बदलते लाइफस्टाइल और मुश्किल आर्थिक सामाजिक हालात के साथ दिल से जुड़ी बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यानी हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारी के केस भारत में काफी ऊपर जा रहे हैं। करीब 25% आबादी, खासकर जिनकी उम्र 40 से नीचे है, वो ऐसी है जो हार्ट संबंधी परेशानियों से जूझ रही है। इस कारण हार्ट फेल होने तक की नौबत आ रही है। दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने पानीपत में एक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को दिल की सेहत से जुड़ी जानकारी देने के साथ ये भी बताना है कि कैसे समय पर समस्याओं के प्रति सचेत होने से हार्ट अटैक और उससे होने वाली मौत से खुद बचाव किया जा सकता है। मैक्स अस्पताल शालीमार बाग के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवीन ने अंत में लोगों से ये कहा कि हार्ट अटैक की बात सुनकर घबराहट जरूर होती है, लेकिन इसका इलाज किया जा सकता है। समय पर इसके लक्षणों को पहचानें और फिर स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इस तरह आप अपने दिल को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हार्ट अटैक और हार्ट फेल से बचने के लिए सबसे अहम और आसान उपाय ये है कि अपनी लाइफस्टाइल और खाने की आदतों को सुधारें, ताकि मोटापे, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां आपको जकड़ न सके और आपका दिल स्वस्थ तरीके से धड़कता रहे। यंगर पॉपुलेशन के अंदर हार्ट अटैक अगर 75% तो होते हैं ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, स्मोकिंग। बट 25% ऑफ दी यंगर पॉपुलेशन के अंदर जो हार्ट अटैक हो रहे हैं वो हो रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ड्रग अब्यूज़ होने की वजह से। ड्रग्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कोकेन और मेटएम्फेटामिन्स, ये 2 ड्रग्स हैं जो सबसे ज़्यादा जो है हार्ट अटैक करती हैं यंगर पॉपुलेशन के अंदर। और इसका यूज़ बहुत बढ़ गया है। अगर हम बात करें कि अपने नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इस तरफ जो है कोकेन का यूज़ या मेटएम्फेटामिन्स, इस तरह के ड्रग का यूज़ बढ़ गया है। तो यंगर पॉपुलेशन के अंदर एक ड्रग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बन गया है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। तीसरा फैक्टर है इमोशनल स्ट्रेस। वो एंगर, एंग्जाइटी, इमोशनल स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज और लॉन्ग सिटिंग, ये एक अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इन द यंगर पॉपुलेशन। तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स के अलावा, आप अगर हार्ट अटैक से बचना है तो। डाइट की बात करें तो ऑयल के बारे में खासतौर पर बताइए। ऑयल के बारे में अगर हमें यूज़ करना है तो ऑयल हमें 3-4 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। किस तरह का ऑयल यूज़ करना चाहिए, उसका एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है, अगर क्या वो रिफाइंड ऑयल तो नहीं है, उसका अगर कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी का तेल अगर आप अगर यूज़ करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट ऑयल टू कंज्यूम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। और तीसरा है हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स नहीं यूज़ करने चाहिए। देसी घी का कंजम्पशन आप कर सकते हैं बट 1 to 2 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। ऑयल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम होने चाहिए, ट्रांस फैटी एसिड्स कम होने चाहिए, विटामिन्स ज़्यादा होने चाहिए और टेस्ट में अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट 60 मिनट्स गोल्डन आवर्स बताएं, उस दौरान क्या करना चाहिए? फर्स्ट 60 मिनट्स ऐसा टाइम होता है, अगर उसके अंदर हम हार्ट अटैक मरीज को अगर दवाई दे देते हैं या उसकी आर्टरी को खोल देते हैं तो हम उससे हार्ट अटैक से होने वाले डैमेज को बचा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हार्ट फेलियर, वॉल्व ख़राब होना, वॉल्व का लीकेज होना, इससे बचा सकते हैं और उसकी लाइफ की लॉन्जिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट गोल्डन आवर के अंदर द बेस्ट ट्रीटमेंट है या इमीडिएटली किसी कार्डियक सेंटर पर पहुँचें। अगर आप नहीं पहुँच पाते हैं किसी कारणवश, तो आपके पास जिस तरीके से भी हो डिस्प्रिन की गोली अपने मुंह में डालें और चबा लें, और साथ में स्टैटिन्स की गोली और कुछ 1-2 दवाइयाँ और होती हैं जो कॉमनली नहीं मिलती हैं, बट डिस्प्रिन की गोली और स्टोरवास या स्टैटिन की गोली जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली गोली है, 40 या 80 मिलीग्राम मुँह में चबा लें। इससे अपने होने वाले डैमेज को आप बचा सकते हैं जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुँचते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग कितना इफेक्ट करती है? स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है यंगर पॉपुलेशन के अंदर, स्पेशली यंगर फीमेल्स के अंदर और यंगर मेल्स के अंदर। अगर आप स्मोक करती है यंग लड़की, जनरली लड़कियों जो हैं उनके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस मेल के कंपैरिजन में कम होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं ईस्ट्रोजन। जब तक मीनोपॉज नहीं होता ईस्ट्रोजन प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, लड़की कोई स्मोकिंग कर रही है या उसको डायबिटीज़ हो गई है, तो फिर ये बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन वो लूज़ कर देती हैं। इसलिए स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बन गया है मेल और फीमेल में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने का। और अल्कोहल की बात आती है तो एक लिमिटेड अमाउंट 60 ml ऑफ
जो है अल्कोहल इज़ परमिसिबल, उसके ऊपर वो आपके लिए जहर है। एनीथिंग मोर देन द परमिटेड अमाउंट इज़ डेंजरस फॉर योर हार्ट।